सो फ्रेंड्स, अकाउंटिंग का सिंगल एंट्री सिस्टम भी होता है और डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी होता है। सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ये हमारा 10th चैप्टर है जो हम लोग फॉलो नहीं करते बट हम लोग वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है जो हम लोग अकाउंटिंग में फॉलो करते हैं और ये आया कहां से वो देखते हैं। सो ओरिजिन ऑफ अकाउंटिंग ये वेनिस में 1494 में आया था। इसमें नाम था ये सुम्मा, ठीक है। और इनका नाम है, ये जिन्होंने बनाया है वो है सर लुका दे बार्गो पैक्योली। सर लुका दे बार्गो पैक्योली, इनको फादर ऑफ अकाउंटेंसी भी बोला जाता है क्योंकि इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग ये क्रिएट किया है, ठीक है। सो इन द ईयर 1494 लुका दे बार्गो पैक्योली एन इटालियन मर्चेंट। अब इनका नाम अजीब क्यों लग रहा है, क्योंकि इटली वाले ये वेनिस में इन्होंने 1494 में ये इंट्रोड्यूस किया था, इंट्रोड्यूस डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, ठीक है। अब व्हाट इज एन अकाउंट, अकाउंटिंग तब से देख रहे तो बॉस अकाउंट क्या होता है। सो अ प्लेस वेयर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अकाउंट क्या होता है, अकाउंट ये एक जगह है जहां पे हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सेम नेचर, दैट इज अ पर्सन, अ थिंग, एन एक्सपेंस और एन इनकम इज रिकॉर्डेड। ये क्या है, एक प्लेस है जहां पे हम रिकॉर्ड करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। किससे रिलेटेड, किसी पर्सन से रिलेटेड, किसी थिंग से रिलेटेड, किसी एक्सपेंस से रिलेटेड या फिर किसी इनकम से रिलेटेड, ठीक है। किसी पर्सन से रिलेटेड, किसी थिंग से रिलेटेड, किसी एक्सपेंस या किसी इनकम से रिलेटेड फाइनेंशियल नेचर की इंफॉर्मेशन हम जहां रिकॉर्ड करते हैं वो होता है अकाउंट। A place where financial information related to same nature, that is a person, a thing, an expense or an income is recorded। जैसे कि अक्षय का अकाउंट अलग रहेगा, ठीक है, कैश का अकाउंट अलग रहेगा, बिल्डिंग का अकाउंट अलग रहेगा, मशीन का अकाउंट अलग रहेगा, बैंक का अकाउंट अलग रहेगा। ऐसा अलग अलग जगह पे हम लोग एक एक पर्सन का, एक एक थिंग का, एक एक एक्सपेंस और इनकम का अकाउंट अलग अलग बनाएंगे। तो जहां पे हम ये लिखते हैं वो होता है अकाउंट, ठीक है। सो ये अकाउंट है। अब फादर ऑफ अकाउंटेंसी कौन है, लुका दे बार्गो पैक्योली, ये है फादर ऑफ अकाउंटेंसी। इन्होंने अकाउंटेंसी इंट्रोड्यूस किया है। तो नाम कौन बताएगा, अब ये अकाउंट में क्या है बेटा, दो साइड है, ठीक है। ये एक साइड है और ये दूसरा साइड है, ये है एक साइड और ये है दूसरा साइड। तो अब ऐसा लेफ्ट साइड या राइट साइड न बोलते हुए इन्होंने क्या किया है, ये जो अकाउंट है इसके जो दो साइड है उसको नाम दिया है। सो फादर ऑफ अकाउंटेंसी लुका दे बार्गो पैक्योली has given name to the two sides of account as debit and credit। ये जो लुका दे बार्गो पैक्योली सर है, जिन्होंने फादर ऑफ अकाउंटेंसी है, जिन्होंने अकाउंटेंसी बनाया है ये पूरा डबल एंट्री सिस्टम, इन्होंने क्या किया, पहले तो अकाउंट बनाया कि भाई कहीं तो भी जगह पे लिखना पड़ेगा हिसाब किताब, तो उसने उसको बोला ये अकाउंट है। अब ये अकाउंट में दो साइड बनाई। अब इन्होंने तीन साइड क्यों नहीं बनाई, दो ही साइड क्यों बनाई, चार क्यों नहीं बनाई, एक क्यों नहीं बनाई, उसका भी लॉजिक है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अकाउंट के दो साइड बनाए। पहले तो उन्होंने बहुत रिसर्च किया, बहुत सोचा, बहुत समझा, प्रैक्टिकली करके देखा, तब उनको पता चला कि अकाउंट में दो साइड रहने चाहिए। अब ये अकाउंट के दो साइड है तो उन्होंने उसको नाम दिया, क्या नाम दिया, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो आपको पेज नंबर 11 पे लिखना है। एक तो ये ऊपर का लिखना है और ये जो मैं लिखवा रहा हूं डेबिट है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट और क्रेडिट ये है राइट हैंड साइड ऑफ अकाउंट। तो लेफ्ट साइड के नीचे एरो दिया है अकाउंट में, वहां पे लिखो डेबिट, और राइट साइड लिखा है, राइट साइड में वहां पे एरो देके नीचे जगह लिखी दी है वहां पे लिख दो क्रेडिट। और ये जो है ये भी ऊपर लिख दो, दो लाइन जो दी है, अ प्लेस वेयर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सेम नेचर, दैट इज अ पर्सन, अ थिंग, एन एक्सपेंस और एन इनकम इज रिकॉर्डेड। और लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट है डेबिट, राइट हैंड साइड ऑफ अकाउंट है क्रेडिट। अब बेटा एक बात ध्यान रखो, जब भी मैं किसी को पूछता हूं कि भाई ये बताओ मुझे डेबिट और क्रेडिट क्या होता है,
तो आंसर क्या मिलता है पता है, जो हमने रट्टा मार के रखा है सर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। मैं क्या पूछ रहा हूं क्वेश्चन, ये मेरे साथ इतना पूरा बड़ा ग्रुप है सीएस का और मैं बहुत लोगों से मिलता हूं, तो मुझे ये पता चलता है कि जब वो इंटरव्यू लेते हैं तो वो अगर ये क्वेश्चन पूछे कि भाई ये बताओ डेबिट क्रेडिट क्या है, तो एक्सपेक्टेड आंसर ये होता है कि डेबिट और क्रेडिट आर द नेम ऑफ द टू साइड्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट का रूल नहीं पूछा उन्होंने, ये पूछा है कि डेबिट का मतलब क्या और क्रेडिट का मतलब क्या। तो उसका मतलब नहीं है, वो क्या है, नेम ऑफ द टू साइड्स ऑफ अकाउंट है, ये आंसर देना चाहिए, रूल नहीं पूछा आपको। सो डेबिट इज द नेम ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट एंड क्रेडिट इज द नेम ऑफ द राइट हैंड साइड ऑफ अकाउंट, ये आंसर है। ठीक है, तो ये आप लोग लिख लो, लिख लिया। चलो अब देखो, अब ये 3 टाइप के अकाउंट देखे हमने, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो उसमें पहला है अक्षय अकाउंट। अक्षय ये एक पर्सन है, तो ये हो गया पर्सनल अकाउंट। अब ये 2 ही साइड क्यों बने, 3 4 या एक क्यों नहीं बना, वो समझते हैं। अब देखो, ये जो अक्षय है, अक्षय या तो ये कार का रिसीवर रह सकता है, अक्षय या तो किसी कार का, किसी और चीज का, किसी भी चीज का या तो रिसीवर रह सकता है या तो गिवर रह सकता है। इसके अलावा कुछ और थर्ड पॉसिबिलिटी है क्या? 2 ही पॉसिबिलिटी है, अक्षय या तो कार का रिसीवर रहेगा, अक्षय या तो कार का गिवर रहेगा भाई। ठीक है, और मुझे बताओ कि जब तक अक्षय के पास कार आएगी नहीं, जब तक अक्षय कार का रिसीवर नहीं रहेगा, तब तक वो गिवर कैसे बनेगा? तो पहले कोई भी पर्सन रिसीवर रहेगा, उसके बाद में ही वो गिवर बनेगा। इसलिए रूल बना दिया कि भाई पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, पहले तो पर्सनल अकाउंट में 2 चीजें पॉसिबल है, या तो वो रिसीवर रहेगा या तो वो गिवर रहेगा, थर्ड पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरी बात, जब तक वो रिसीवर नहीं रहेगा तब तक वो गिवर कहां से रहेगा? तो ये अकाउंट्स में जो भी चीजें बनाई है वो प्योरली लॉजिकल बनाई है, रटने की जरूरत है ही नहीं भाई। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग रटो मत। इसका पर्सनल अकाउंट का रूल क्या हो गया कि डेबिट रिसीवर और क्रेडिट गिवर, सिंपल सी चीज है भाई। पर्सनल अकाउंट में 2 ही चीजें हो सकती है, या तो रिसीवर या तो गिवर, तो 2 साइड बना दिए, और पहले रिसीवर रहेगा बाद में गिवर रहेगा। अब ये हो गया रूल। अब एक्चुअल अकाउंटिंग क्या होगी, देखो, अगर अक्षय रिसीवर है 50,000 के कार का, तो अक्षय अकाउंट के डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में जब हम ऐसा 50,000 रुपीज लिखते हैं तब अक्षय अकाउंट डेबिट होता है। ठीक है, ये आगे मैं आपको फिर से समझाऊंगा। बच्चों को डेबिट करना, क्रेडिट करना, जर्नल, लेजर, इसमें बहुत सारे डाउट होते हैं। बच्चे, मैक्सिमम बच्चे लेजर में गलतियां करते हैं, ये मैंने देखा है। जब आप लोग 12th में जाते हो तब तो बेटा ये सिर्फ लेजर पोस्टिंग नहीं समझने के वजह से मैक्सिमम बच्चों को डर भी लगता है, गलतियां भी होती है और कम मार्क्स भी आते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा कि देखो, अक्षय जब रिसीवर है तब हम डेबिट करते हैं, मतलब क्या करते हैं, अक्षय अकाउंट के डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में 50,000 लिखते हैं। और अगर अक्षय गिवर है 10,000 के कार का, तो अक्षय अकाउंट के क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में 10,000 लिखने से अकाउंटिंग होती है। ठीक है, ये यहाँ पे डेट पर्टिकुलर्स, ये डेट पर्टिकुलर्स इंपॉर्टेंट नहीं रहते, पहले ये अमाउंट करेक्ट आनी चाहिए। अगर अमाउंट ही गलत हो गई तो पूरी अकाउंटिंग ही गलत है आपकी। तो पहले क्या इंपॉर्टेंट है, अमाउंट इंपॉर्टेंट है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल बन गया डेबिट रिसीवर, क्रेडिट गिवर। अब ये डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर नहीं बोलता हूं मैं, रिसीवर गिवर ही बोलता हूं। ठीक है, फिर कैश अकाउंट, कैश हमारी प्रॉपर्टी है, मतलब वो है रियल अकाउंट। इसका क्या होगा, देखो, ये बिजनेस है। अब बिजनेस के बाद पास कैश या तो आएगी या तो बिजनेस के पास से कैश जाएगी। तीसरी चीज क्या हो सकती है भाई? नहीं हो सकती, या तो बिजनेस में कैश आएगी या तो बिजनेस के पास से कैश जाएगी। जब तक कैश कम्स इन नहीं रहेगी तब तक गोज आउट रह सकती है क्या? अगर मेरे बिजनेस में कैश आया ही नहीं तो मैं कैश दूंगा कहां से भाई? तो पहले कैश कम्स इन रहेगी, बाद में गोज आउट रहेगी। तो ये भी लॉजिकल है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मैंने लिखा है कम्स इन, उसके जगह मैं लिखता हूं इन।
और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो मेरा फोकस रहता है आउट, इन और आउट। इन है तो डेबिट, आउट है तो क्रेडिट। ठीक है, अब अगर बिजनेस में कैश आई 35,000 तो क्या करेंगे, कैश अकाउंट के डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में 35,000 रुपीज लिखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, अमाउंट आना। ये डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, ये सब सेकेंडरी है, पहले इंपॉर्टेंट है अमाउंट। और अगर कैश गोज आउट है 20,000 की, सो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में 20,000 लिखेंगे, तो ये अकाउंटिंग हो जाएगी। देखो 35,000 कम सीन है, 20,000 गोज आउट है, समझ में आ रहा है। तो 35,000 आया, 20,000 गया, तो बचा कितना हमारे पास, 15,000 बचा। तो हम ये अकाउंट से निकालेंगे और चेक करेंगे एक्चुअल में गल्ले में। गल्ला मतलब क्या, जो भी अपन जहां पे तिजोरी में पैसे रखते हैं वहां पे, तो चेक करेंगे कि भाई अपने बुक्स में दिख रहा है कि 35,000 आया, 20,000 गया, तो 15,000 बचना चाहिए, तो बराबर है या नहीं है। ठीक है, ये हम लोग चेक करेंगे। तो ये हो गया रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मैं बोलता हूं डेबिट इन, क्रेडिट आउट। ठीक है, क्वेश्चन में आता है तो पूरा लिखना है, लेकिन समझने के लिए इन आउट सफिशियंट है। अब उसके बाद है रेंट या सैलरी, ये हो गया अपना नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट है, देखो कोई भी अगर हमें बिजनेस करना है तो बिना गुड्स परचेस किए, बिना एडवर्टाइजमेंट किए, बिना सैलरी के, बिना कोई और एक्सपेंसेस के अपना काम हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पे 2 एग्जांपल लिए, तो पहले एक्सपेंस करना पड़ेगा, उसके बाद ही इनकम होगी। ठीक है, तो हमने रेंट पे जगह लिया और बदले में बैंक से पेमेंट किया, तो ये हमारे लिए एक्सपेंस है या इनकम है, बताओ। रेंट मिल रहा है क्या अपने को, नहीं, हम किसी और की जगह यूज करने के लिए ले रहे हैं और बदले में हम पेमेंट कर रहे हैं, तो ये क्या रहेगा, एक्सपेंस रहेगा। और ये जो है एंटिटी बिजनेस, हमने हमारी जगह रेंट पे दिया और बदले में हमको पैसा मिल रहा है, हमारी जगह रेंट पे दे रहे इसलिए पैसा मिल रहा है, तो ये क्या रहेगा, इनकम रहेगा। ये बात फिर से समझो, रेंट नहीं मिल रहा है यहाँ पे, रेंट पे जगह मिल रही है और हम पैसा दे रहे हैं, तो ये हमारा एक्सपेंस है। और ये हम रेंट दे नहीं रहे, हम रेंट पे जगह दे रहे हैं और हमें पैसा मिल रहा है, तो ये हमारी इनकम है। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट एक्सपेंस, क्रेडिट इनकम, सिंपल। और अगर हमारा 15,000 का एक्सपेंस हो रहा है तो हम क्या करेंगे, रेंट अकाउंट के डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में 15,000 रुपीज लिखेंगे। और अगर हमारा 8,500 का इनकम हो रहा है तो रेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में 8,500 लिखेंगे। ठीक है, 8,500 क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल बन गया डेबिट एक्सपेंस, क्रेडिट इनकम। अब इसको ही पूरा क्या बोलते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। रटने पे पूरा ध्यान है लेकिन समझने पे ध्यान नहीं है अपना हमेशा, है ना। तो समझ लो, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मुझे रटना नहीं पड़ता है, मुझे समझ लिया तो ऑटोमेटिक याद रहता है, लॉजिकली याद रहता है। सो पेज नंबर 11 में आपको दिया हुआ है अक्षय अकाउंट, कैश अकाउंट, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरेस्ट। तो उसके बाजू में ऐसा लिखो, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल डेबिट रिसीवर, क्रेडिट गिवर। रियल अकाउंट का रूल डेबिट इन, क्रेडिट आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल डेबिट एक्सपेंस, क्रेडिट इनकम। पेज नंबर 11 पे लेक्चर पॉज करके लिख लो। ठीक है, अब देखो, अब पेज नंबर 12 और 13 जो है बेटा आपका, उसमें आपको आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 जो सेकेंड चैप्टर का पेज नंबर 42 पे दिया है। यहाँ पे क्या दिया है, प्रिपेयर अ चार्ट शोइंग एनालिसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन अ टेब्यूलर फॉर्म अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच। मतलब उन्होंने क्या बोला है, भाई टेबल के फॉर्म में हमको आंसर बना के दो और ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से बताओ। ठीक है, तो पहले जो क्वेश्चन में पूछा है वो मेन आंसर है और इसके लिए जो हमें वर्किंग नोट बनाना है वो अपना सेकेंडरी पार्ट होता है। देखो बेटा, प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो मेरा प्रेजेंटेशन का तरीका है, तो आपको ज्यादा याद भी रह रहा है और मेरी एक पॉजिटिव इमेज भी बनती है, मेरा काम भी होता है, मेरा पढ़ाना भी इजी होता है। और जब आप पेपर में अच्छे से प्रेजेंट करते हो तभी आपके मार्क्स भी बढ़ते हैं।
मुझे तो जो 98 मार्क्स मिले 12th में, उस पे मेरा प्रेजेंटेशन के वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इतने मार्क्स मुझे प्रेजेंटेशन के मिले। और अभी भी जब मैं पढ़ाने जाता हूँ, सेमिनार लेता हूँ, वर्कशॉप लेता हूँ या पूरा पढ़ाता हूँ, तब देखो ये प्रेजेंटेशन के वजह से आप मुझसे अटैच हो रहे हो, है ना। तो प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग 11 से आदत डालेंगे ठीक से अच्छे से प्रेजेंट करने का। और मैंने आपको नोट्स में हर चीज दिखाई हुई है कि आपको प्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है। तो पहले जो क्वेश्चन में पूछा होता है मेन आंसर, वो हमेशा पहले लिखना है। और उसके बाद देखो नेक्स्ट पेजेस में आपको ऐसे वर्किंग नोट बना के दिए। तो पहले हम लोग मेन आंसर लिखेंगे और फिर हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे, ठीक है। सिंपल सी चीज है। सो फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 जो हमारे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 12, 13, 14, 15, 16, तो उस पे आप आ जाओ पेज नंबर 14 पे, ठीक है। क्या दिया है? प्रिपेयर अ चार्ट शोइंग एनालिसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन अ टेब्यूलर फॉर्म अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच। तो पेज नंबर 14, 15 एंड 16 ये हमारे वर्किंग नोट्स है, ठीक है। सो इसमें फर्स्ट है, राजा साहेब स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹85,000। राजा साहेब ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश इन्वेस्ट करके। सो हम किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं? राजा साहेब की कर रहे हैं क्या? नहीं, हम बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं। सो हमेशा लेफ्ट में ऐसा बिजनेस होना चाहिए, राइट में राजा साहेब ओनर पर्सन। पहले तो बेटा क्या है? ट्रांजैक्शन, बिजनेस के ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग करनी है। ट्रांजैक्शन में क्या पढ़ा था हमने? एक्सचेंज, दैट इज गिव एंड टेक बिटवीन 2 और मोर पर्सन। तो पहले वो 2 और मोर पर्सन कौन है उनको फिक्स करो, और इनके बीच में क्या गिव एंड टेक हो रहा है वो फिक्स कर लो, तो आंसर एकदम इजीली आता है। तो हम बिजनेस है, हमको हर चीज को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। हम खुद को बिजनेस के जगह पे रखेंगे तो हमारे सारे आंसर्स एकदम करेक्ट आएंगे, ठीक है। सो बिजनेस के पास कैश आ रहा है, ठीक है, बिजनेस के पास कैश आ रहा है। कैश ये हमारी प्रॉपर्टी है, इसके लिए यहाँ पे कैश ब्रैकेट में P लिखा है, 85,000। और ये जो राजा साहेब है इसको हमने एक्सचेंज में कुछ दिया है क्या? अभी आगे जाके जब प्रॉफिट होगा या आगे जाके हम जब बिजनेस बंद करेंगे तब उसको उसका प्रॉफिट, उसका पैसा वापस करेंगे। अभी तो हमने पैसा लिया है और कुछ भी नहीं दिया, मतलब उसको पैसा देना बाकी है, इसलिए हम उसके ऊपर अमाउंट लिखते हैं। और ये जो राजा साहेब है ये रिसीवर है या गिवर है? ये कैश दे रहा है या इसको कैश मिल रही है? ये कैश दे रहा है, तो इसलिए उसके ऊपर लिख दो गिवर है वो। 85,000 रुपीज के कैश का वो गिवर है, ऐसा लिखना है। लिखो, लेफ्ट में लिखो पहले बिजनेस, और जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूं वैसे ही लिखना है। जो बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो क्या करेंगे? ऐसा बिजनेस बनाएंगे, ऐसा यहाँ पे एक पर्सन बनाएंगे राजा साहेब, और हमारे पास कैश आया, तो ऐसा लिखेंगे। और बाकी ये यहाँ पे लिखो, ये यहाँ पे लिखो, और ये यहाँ पे लिखो, ऐसे एक के नीचे एक लिखोगे, ठीक है। तो लेफ्ट में बिजनेस है, राइट में राजा साहेब है, और हमारे पास क्या आया? हमारे पास कैश आया बिजनेस में, तो ये आपको लिखना है, ठीक है। लिख लिया? सो देखो, नहीं लिखा है तो लेक्चर पॉज करके लिखते जाओ, मैं बार बार अब बोलूंगा नहीं। सो यहाँ पे क्या है? सीरियल नंबर अपना फर्स्ट है। फिर यहाँ पे 2 एस्पेक्ट्स क्या है ये हमें समझना है। 2 एस्पेक्ट्स क्या है बॉस? यहाँ पे एक है कि कैश इज कमिंग इन, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, कैश इज कमिंग इन, हमारे बिजनेस में कैश आ रही है। और राजा साहेब इज द गिवर, राजा साहेब जो ओनर है वो गिवर है, ओनर से पैसा मिल रहा है, तो कौन सा अकाउंट है? कैपिटल अकाउंट या ड्रॉइंग्स अकाउंट? ओनर जब पैसा इन्वेस्ट करता है तब कैपिटल अकाउंट, ओनर जब बिजनेस से पैसा लेके जाता है तब ड्रॉइंग्स अकाउंट। तो कैश इज कमिंग इन, तो यहाँ पे अकाउंट कौन सा हुआ? कैश अकाउंट। राजा साहेब ओनर इज द गिवर, ओनर पैसा दे रहा है तो कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? रियल अकाउंट है, रियल में टैंजिबल। आपने सिर्फ रियल अकाउंट भी लिखा तो भी चलेगा, टैंजिबल लिखने की जरूरत नहीं है आंसर में। बट हमें समझने के लिए कि हमें कितना आता है और हमारा नॉलेज बढ़ाने के लिए हम ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। सो कैश अकाउंट है रियल में टैंजिबल,
और कैपिटल अकाउंट है पर्सनल में नेचुरल, ठीक है, वो बाद में देखेंगे। अभी कैश अकाउंट है रियल में टेंजिबल। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो डेबिट इन, क्रेडिट आउट। अभी कैश क्या हो रहा है? कम्स इन है, कम्स इन है इसलिए उसको डेबिट करेंगे, ठीक है। और ये जो राजा साहेब है कैपिटल अकाउंट है, ये है पर्सनल में नेचुरल। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट रिसीवर, क्रेडिट गिवर। अब ये राजा साहेब गिवर है तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो अकाउंट टू बी डेबिटेड है कैश अकाउंट, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये आपको 14 में ये ऊपर का पार्ट लिखना है, ये वर्किंग नोट है समझने के लिए कि एग्जैक्टली क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, पैसा देना बाकी है, लेना बाकी है, क्या है। तो ये ऊपर का आप लिखोगे पेज नंबर 14 पे, और ये जो नीचे का टेबल है ये आप लिखोगे पेज नंबर 12 पे, ठीक है। 12 पे आपको ये आंसर लिखना है, 14 पे ये ऊपर का लिखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गुड्स परचेज फॉर कैश ₹5,000। हमने कैश में गुड्स परचेज किया। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में हमारा कोई सप्लायर रहेगा जिससे हम गुड्स परचेज करते हैं। तो हमने क्या किया? गुड्स परचेज किया। तो परचेज ब्रैकेट में जी बोले तो गुड्स। सो आप ऐसा लिखोगे परचेज ब्रैकेट में जी कितना? ₹5,000। और बदले में हमने क्या दिया? लिखा है यहाँ पे कैश दिया, तो बदले में हमने कैश दिया। तो कैश ब्रैकेट में पी बोले तो प्रॉपर्टी कितना? 5,000। परचेज ब्रैकेट में जी मतलब गुड्स खरीदा, कैश ब्रैकेट में पी मतलब कैश नाम की प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया। अब ये पर्सन से कुछ लेना देना बाकी है क्या? 5,000 का गुड्स खरीदा, 5,000 रुपए कैश दे दिया, पेमेंट कर दिया, तो इससे कुछ भी लेना देना बाकी नहीं है, तो इसके ऊपर अभी कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पे सीरियल नंबर 2 एस्पेक्ट्स क्या है? एक तो है कि कैश इज गोइंग आउट, और दूसरा है परचेस इज एन एक्सपेंस। हम गुड्स परचेस करके ला रहे, मैंने आपको बताया है परचेस एक्सपेंस है, सेल्स इनकम है। परचेस रिटर्न माइनस एक्सपेंस है, एक्सपेंस को कम करता है। सेल्स रिटर्न माइनस इनकम है, इनकम को कम करता है। अब कैश इज गोइंग आउट, सो यहाँ पे दो अकाउंट कौन से? देखो बेटा, टू एस्पेक्ट रहेंगे, लेकिन अकाउंट कितने भी रह सकते हैं, ठीक है। ये आपको और आगे के क्वेश्चंस में समझेगा। एस्पेक्ट्स हमेशा 2 ही रहेंगे, 2 ही एस्पेक्ट्स रहेंगे, लेकिन अकाउंट कितने भी रह सकते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको जो हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 5 सॉल्व किया था अकाउंटिंग इक्वेशन का, उसके नीचे देखो वो समझाया था कि इफेक्ट 2 ही रहने वाले, बट अकाउंट कितने भी रह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? हमने कैश दिया, कैश इज गोइंग आउट, तो कैश अकाउंट, और परचेस इज एन एक्सपेंस, तो परचेस अकाउंट। अभी कैश अकाउंट है रियल में टेंजिबल। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट। कैश गोज आउट है, इसलिए उसको हमें अभी क्रेडिट करना पड़ेगा, तो उसको लिखेंगे हम अकाउंट टू बी क्रेडिटेड वाले कॉलम में। और परचेस एक्सपेंस है, परचेस अकाउंट है, नॉमिनल में एक्सपेंस है उसका क्लासिफिकेशन। अब इसका रूल है नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट इनकम। परचेस एक्सपेंस है तो उसको डेबिट करना पड़ेगा, तो अकाउंट टू बी डेबिटेड में लिखेंगे परचेस अकाउंट। तो ये पेज नंबर 12 पे लिख लो। अब नेक्स्ट है बेटा थर्ड, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट वर्थ ₹6,000। हमने उधार पे माल बेचा। लेफ्ट में बिजनेस, राइट में डेटर, ब्रैकेट में कस्टमर, ब्रैकेट में पर्सन। अब इसको मैंने डेटर क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे नाम नहीं दिया है, लेकिन ये दिया है कि उधार पे बेचा। तो हम जिसको उधार में माल बेचते हैं वो होता है डेटर, जिससे उधार में माल खरीदते हैं वो होता है क्रेडिटर, जिसको बेचते हैं वो होता है डेटर, ठीक है। तो ये डेटर है हमारा कोई, तो उसका नाम हमें रियल लाइफ में पता रहेगा, फिलहाल नहीं पता है इसलिए डेटर लिख लिया। अब इसी को आप मिस्टर XYZ या ऐसा कुछ, मिसिज XYZ, मिस्टर XYZ कुछ भी लिख सकते हो, मैंने डेटर लिखा है, ठीक है। हमने इसको माल बेचा, तो सेल्स ब्रैकेट में गुड्स गया 6,000। एक्सचेंज में कुछ मिला क्या? नहीं मिला, क्योंकि दिया ही है, उधार में बेचा है, तो इससे लेना बाकी है, इसलिए इसके ऊपर अमाउंट लिख देंगे 6,000। और ये रिसीवर है या गिवर है? इसको गुड्स मिल रहा है, गिवर नहीं है, ये रिसीवर है, गुड्स का रिसीवर है, तो इसके ऊपर लिख दिया रिसीवर ₹6,000, ठीक है। ये लिखना है आपको पेज नंबर 14 पे। और अभी मेन आंसर सीरियल नंबर 3, यहाँ पे 2 एस्पेक्ट्स क्या है? सेल्स ये हमारी इनकम है, और डेटर ये रिसीवर है। ये जो डेटर है ये रिसीवर है, और ये जो माल बिक रहा है तो हमारी इनकम हो रही है।
तो यहाँ दो अकाउंट कौन से, एक है सेल्स अकाउंट, एक है डेटर अकाउंट। अब सेल्स अकाउंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल में इनकम। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट इनकम। अब सेल्स ये इनकम है तो हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, तो अकाउंट टू बी क्रेडिटेड क्या रहेगा, सेल्स अकाउंट। और दूसरा है डेटर अकाउंट, ये पर्सन है, पर्सनल में नेचुरल भी हो सकता है, पर्सनल में आर्टिफिशियल भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बताया कि हमने ह्यूमन बीइंग को बेचा या हमने किसी स्टोर को बेचा। तो पर्सनल में नेचुरल भी हो सकता है, पर्सनल में आर्टिफिशियल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट रिसीवर क्रेडिट गिवर। अब ये रिसीवर है तो हमें डेबिट करना पड़ेगा, डेटर अकाउंट को डेबिट करना है, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना है। समझ में आ गया, ठीक है। ये लिखना है आपको पेज नंबर 12 पे। अब नेक्स्ट देखो, तो नेक्स्ट है बेटा फोर्थ, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ महाराष्ट्र 12,000। हमने बैंक में कैश डिपॉजिट किया। लेफ्ट में बिजनेस है, राइट में बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। हमने बिजनेस ने बैंक को क्या दिया, कैश दिया। कितना, 12,000। तो कैश ब्रैकेट में पी बोले तो प्रॉपर्टी 12,000। और बैंक से हमें कुछ मिला क्या, अभी नहीं मिला, हमने सिर्फ पैसा जमा किया है। बैंक में हमने पैसा दिया है तो हमको बैंक से पैसा लेना बाकी है, तो उसके ऊपर अमाउंट लिखेंगे। और ये बैंक जो है वो कैश की रिसीवर है, इसलिए लिखेंगे रिसीवर ₹12,000। उसके बाद में यहाँ पे अब आ जाओ पेज नंबर 12 पे, सीरियल नंबर 4। टू एस्पेक्ट्स क्या है यहाँ पे, कैश इज गोइंग आउट और बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज द रिसीवर। कैश इज गोइंग आउट एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज द रिसीवर। तो यहाँ पे एक अकाउंट है कैश अकाउंट, एक अकाउंट है बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट। कैश अकाउंट कौन सा है, रियल में टेंजिबल। इसका रूल क्या है, डेबिट कम्स इन क्रेडिट गोज आउट। अभी कैश गोज आउट है, गोज आउट होने के वजह से हमें उसको क्रेडिट करना है, तो अकाउंट टू बी क्रेडिटेड में हम लिख देंगे। उसके बाद में बेटा बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर्सनल में आर्टिफिशियल है। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट रिसीवर क्रेडिट गिवर। अब ये रिसीवर है या गिवर है, बैंक को पैसा मिल रहा है, रिसीवर है, तो रिसीवर होने के वजह से हमको उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो अकाउंट टू बी डेबिटेड के कॉलम में लिख देंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अब आप क्या करो, लेक्चर पॉज करो, पहले पेज नंबर 15 और 16 पे जो ये ट्रांजैक्शंस दिए हैं उनको पेंसिल से सॉल्व करके देखो, ट्राई करो। ये मेन आंसर मत लिख देना, 12 और 13 पे आंसर मत लिख देना, भले ही लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं लिखना है मत लिखो, लेकिन एक बार ट्राई करो, रफ में ट्राई करो, फेयर में यहाँ पे पेंसिल से ट्राई करो, आपके ऊपर है। बट एक बार इस टाइप से ट्राई करो, आपको आता है क्या देखो, और फिर चेक करो। लेक्चर पॉज करके पहले लिख लो, उसके बाद ही लेक्चर कंटिन्यू करो। सो अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा ट्रांजैक्शन नंबर 5। इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹700 फ्रॉम राधिका। राधिका नाम के पर्सन से हमें इंटरेस्ट मिला। अब इंटरेस्ट मिला मतलब क्या मिला, सो लेफ्ट में बिजनेस है, राइट में राधिका है, ठीक है। इंटरेस्ट मिला मतलब क्या मिला, हमें पैसा मिला। क्यों मिला, क्योंकि हमने उसको लोन दिया हुआ था, है ना। हमने उसको क्या किया है, लोन दिया हुआ है, हमारा पैसा उसको यूज करने के लिए दिया हुआ है, और एक्सचेंज में उसने हमें इंटरेस्ट का पैसा दिया। तो हमने उसको क्या दिया, इंटरेस्ट नाम का बेनिफिट दिया है। हमने हमारा पैसा उसको यूज करने दिया और एक्सचेंज में उसने हमें इंटरेस्ट पे किया। इंटरेस्ट पे किया मतलब कैश दिया, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, सीरियल नंबर 5, टू एस्पेक्ट्स क्या है, कैश इज कमिंग इन एंड इंटरेस्ट इज एन इनकम। कैश हमारे पास आ रही है और इंटरेस्ट हमारी इनकम है। सो यहाँ पे एक अकाउंट रहेगा कैश अकाउंट, एक अकाउंट रहेगा इंटरेस्ट अकाउंट। अब कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट में टेंजिबल। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट कम्स इन क्रेडिट गोज आउट। अभी कैश बिजनेस में कम्स इन है तो डेबिट करना पड़ेगा, तो अकाउंट टू बी डेबिटेड में लिखेंगे हम कैश अकाउंट। अब दूसरा है इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट मिल रहा है ना, तो ये कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल में इनकम है ये, क्योंकि हमें पैसा मिल रहा है, हमने हमारा पैसा उसको यूज करने दिया, बदले में उसने हमें इंटरेस्ट का पैसा दिया है। सो डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट इनकम रूल होता है। अब ये इनकम है तो हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, एकदम सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अभी पेड रेंट ₹2,000 टू लैंडलॉर्ड। हमने लैंडलॉर्ड को रेंट का पेमेंट किया। सो लेफ्ट में बिजनेस,
राइट में लैंडलॉर्ड नाम का पर्सन, लैंडलॉर्ड मतलब कौन, जिसकी जगह हमने यूज किया वो। सो हमने इसको रेंट पे किया, मतलब क्या दिया, हमने इसको कैश दिया। क्यों दिया, क्योंकि उसकी जगह हमने यूज करने के लिए लिया, तो ये बेनिफिट है, उसकी जगह हमने यूज करने के लिए लिया और हमने उसको बदले में कैश दिया। ठीक है, इससे कुछ भी लेना देना बाकी नहीं है, इसके ऊपर अमाउंट नहीं लिखेंगे। तो सिक्स्थ का क्या आंसर है बेटा, देखो रेंट इज एन एक्सपेंस, कैश इज गोइंग आउट। सो रेंट एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, रेंट अकाउंट रहेगा, अकाउंट इन्वॉल्व रेंट अकाउंट और कैश अकाउंट। अब रेंट अकाउंट है, नॉमिनल में एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट इनकम। रेंट एक्सपेंस है इसलिए डेबिट करना पड़ेगा। अभी कैश इज गोइंग आउट, कैश अकाउंट है, रियल अकाउंट में टेंजिबल है, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट कम्स इन क्रेडिट गोज आउट। अभी कैश बिजनेस से जा रही है, गोज आउट है, इसलिए हमें उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब नेक्स्ट है बेटा बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम बीरज मोहन। बीरज मोहन नाम का पर्सन है, उससे हमने गुड्स खरीद के लाया उधार पे, हमने गुड्स परचेस किया उधार पे। तो पहले परचेस होता है बाद में सेल होता है, तो ये बीरज मोहन क्या रहेगा, हमारा क्रेडिटर रहेगा। पहले परचेस होता है बाद में सेल होता है, पहले क्रेडिटर का सी पहले आता है, डेटर का डी बाद में आता है। ठीक है, सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में बीरज मोहन, ब्रैकेट में क्रेडिटर, ब्रैकेट में पर्सन। हमने इसको कुछ दिया क्या, नहीं, हमने इससे परचेज ब्रैकेट में गुड्स खरीद के लाया और ये क्रेडिट पे खरीदा है, उधार में खरीदा है, मतलब पैसा देना बाकी है। तो इसके सिर के ऊपर हम लिख देंगे अमाउंट, भाई 7,000 रुपए देना बाकी है। और ये पर्सन रिसीवर है या गिवर है, ये गुड्स का गिवर है, तो वो लिख दिया उसके ऊपर। यहां पे क्या रहेगा देखो, परचेस इज एन एक्सपेंस, बीरज मोहन इज द गिवर, परचेस अकाउंट बीरज मोहन अकाउंट, परचेस अकाउंट है नॉमिनल में एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट इनकम। अभी परचेस एक्सपेंस है, इसके लिए डेबिट करेंगे। और बीरज मोहन ये पर्सनल में नेचुरल है ना, पर्सनल में नेचुरल है, पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट रिसीवर क्रेडिट गिवर। बीरज मोहन ये गुड्स का रिसीवर है या गिवर है, गिवर है, गिवर है, तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे, एकदम सिंपल है। अब 8 देखो, एकदम इजी लगने लगता है ना, ये तो इजी ही है, अकाउंट्स बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। फिर है विड्रू कैश फ्रॉम बैंक ₹1,000 फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए हमने बैंक से कैश विड्रॉ किया। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में बैंक, बैंक से हमने पैसा निकाला। ठीक है, अब हमने बैंक से पैसा निकाला, बदले में एक्सचेंज में हमने कुछ दिया क्या, कुछ नहीं दिया, देना बाकी है, तो 1,000 रुपीज लिखेंगे और ये गिवर है, सिंपल। अब जब हम एसेट लाइबिलिटी एक्सपेंस इनकम समझेंगे तब और अच्छे से समझाऊंगा आपको। अभी फिलहाल के लिए क्या है, हमने बैंक से पैसा लिया तो ये गिवर है, गिवर है 1,000 रुपीज का। ठीक है, सो यहाँ पे दो चीजें क्या है, कैश इज कमिंग इन एंड बैंक इज द गिवर। तो अकाउंट कौन सा रहेगा, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल में टेंजिबल। बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट है, सॉरी कैश अकाउंट है रियल में टेंजिबल। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट कम्स इन क्रेडिट गोज आउट। अभी कैश कम्स इन है इसलिए हम डेबिट करेंगे। बैंक अकाउंट ये पर्सनल में आर्टिफिशियल है, अब इसका रूल क्या है, डेबिट रिसीवर क्रेडिट गिवर। बैंक ये गिवर है, ये पैसा दे रहा है ना हमको, तो गिवर होने के वजह से उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब परचेस्ड कंप्यूटर ₹9,000 फॉर कैश। देखो अब मैंने धीरे से स्पीड इंक्रीज कर दी, अब थोड़ा अभी हमारा बेसिक्स चल रहा था, इसके लिए स्पीड स्लो थी, अब धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज होते जाएगी मेरी, क्योंकि आपको अब चीजें समझ में आने लगी है। ठीक है, तो स्पीड में धीरे धीरे इंक्रीज करूंगा। परचेस कंप्यूटर ₹9,000 फॉर कैश, लेफ्ट में बिजनेस, राइट में हम मॉल में गए, कोई इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में गए, कहीं तो भी गए और हमने क्या किया, कंप्यूटर खरीद के लाया, कंप्यूटर नाम की प्रॉपर्टी खरीद के लाई और एक्सचेंज में हमने कैश दिया उसको। ठीक है, इस पर्सन से कुछ लेना देना बाकी है क्या, नहीं बाकी है। तो यहाँ पे दो अकाउंट, दो एस्पेक्ट क्या है, पहले तो कंप्यूटर इज कमिंग इन, कैश इज गोइंग आउट। सो यहाँ पे दो अकाउंट है, एक कंप्यूटर अकाउंट, एक कैश अकाउंट। कंप्यूटर और कैश दोनों भी रियल अकाउंट में टेंजिबल है,
रियल अकाउंट का रूल है डेबिट कम्स इन क्रेडिट गोज आउट। कंप्यूटर कमिंग इन है कम्स इन है इसलिए डेबिट। कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, इसका भी रूल है डेबिट कम्स इन क्रेडिट गोज आउट। कैश जा रहा है गोज आउट है इसलिए उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब पेड मोबाइल बिल। ऑफिस का मोबाइल बिल हमने पे किया 500 रुपीज। तो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में टेलीकॉम कंपनी है ना, कोई टेलीकॉम कंपनी एयरटेल जियो आइडिया ये जो भी है वो सब रहेंगे। इनको क्या हुआ, हमने पैसा दिया, हमने हमारी प्रॉपर्टी दिया। क्यों दिया, क्योंकि हमने मोबाइल बिल मतलब हमने मोबाइल यूज किया, इसको बोलते हैं बेटा कंज्यूमेबल्स। अभी हम लोग पढ़ेंगे ये जो ब्रैकेट में मैं ये सब चीजें लिखवा रहा हूं, ये हम अभी कुछ 1-2 लेक्चर बाद पढ़ने वाले कि ये सब क्या होता है। ये जो एक्सचेंज हो रहा है इसमें कौन सी चीजें एक्सचेंज होती है। तो फिलहाल के लिए मोबाइल बिल क्या है, कंज्यूमेबल्स है। ठीक है, ये क्या है, कंज्यूमेबल, क्योंकि हम ये यूज कर ले रहे, कंज्यूम कर ले रहे। जैसे कि स्पेयर पार्ट्स है, ठीक है, स्टेशनरी है, ये सब चीजें हम कंज्यूम कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी है, कंज्यूम कर लेते हैं। तो ये है मोबाइल बिल कंज्यूमेबल्स। ठीक है, फिलहाल इस पे इतना टेंशन मत लो, ये मेन चीज को समझो कि हो क्या रहा है। तो हमारे पास से कैश जा रही है, क्यों, क्योंकि हमने 1 महीने तक मोबाइल जो मतलब सर्विस है वो यूज किया। ठीक है, तो ये कंज्यूमेबल्स में जाएगा। अब यहां पे क्या रहेगा, मोबाइल बिल इज एन एक्सपेंस, कैश इज गोइंग आउट। ठीक है, मोबाइल बिल या मोबाइल एक्सपेंस अकाउंट और कैश अकाउंट। मोबाइल एक्सपेंस ये है नॉमिनल में एक्सपेंस, नॉमिनल में एक्सपेंस। रूल है डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट इनकम। अब ये एक्सपेंस है इसलिए डेबिट करना पड़ेगा। और कैश अकाउंट क्या है, रियल में टेंजिबल। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट कम्स इन क्रेडिट गोज आउट। कैश गोज आउट है, जा रहा है, इसके लिए उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब सोल्ड ओल्ड मोबाइल ₹2000। हमने हमारा पुराना मोबाइल बेचा 2000 रुपए में। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में कोई तो भी पर्सन है, इसको हमने क्या दिया, हमारा मोबाइल, हमारी प्रॉपर्टी दी है, और बदले में एक्सचेंज में हमने उसकी प्रॉपर्टी ली है 2000 रुपए, है ना। तो हमारे पास से एक प्रॉपर्टी गई, एक प्रॉपर्टी आई। सो यहाँ पे 2 अकाउंट है, एक कैश इज कमिंग इन एंड सेकेंड इज मोबाइल इज गोइंग आउट। तो एक है कैश अकाउंट, एक है मोबाइल अकाउंट। कैश अकाउंट है रियल में टेंजिबल, मोबाइल अकाउंट भी है रियल में टेंजिबल। ठीक है, सो कैश अकाउंट रियल में टेंजिबल, डेबिट कम्स इन क्रेडिट गोज आउट। कैश कम्स इन है इसलिए डेबिट करेंगे। मोबाइल जो है वो भी रियल में टेंजिबल है, इसका भी रूल है डेबिट कम्स इन क्रेडिट गोज आउट। अभी मोबाइल गोज आउट है, जा रहा है, इसके लिए उसको क्रेडिट कर देंगे। सिंपल है। लास्ट है वो हमारा ये रिसीव्ड रेंट ₹1000 फ्रॉम टेनेंट। हमारे टेनेंट से हमको 1000 रुपए का रेंट मिला। टेनेंट मतलब कौन, हमारी प्रॉपर्टी जो यूज कर रहा है वो हुआ हमारा टेनेंट। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में टेनेंट। लैंडलॉर्ड मतलब किसी और की जगह हम यूज कर रहे तो उसको लैंडलॉर्ड बोलते हैं। हमारी जगह हमने किसी को रेंट पे दिया तो वो उसको टेनेंट बोलते हैं। तो रिसीव्ड रेंट बोले तो अपने को रेंट ऐसा पेपर पे लिख के मिला क्या, नहीं, हमको क्या मिला, पैसा मिला, कैश मिला। क्यों मिला, क्योंकि हमने हमारी जगह उसको यूज करने के लिए दिया, इसके लिए हमको पैसा मिला। तो जब हमारी कोई चीज हम किसी को यूज करने के लिए देते तो उसको बेनिफिट बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या रहेगा, देखो कैश इज कमिंग इन एंड रेंट इज एन इनकम, क्योंकि हमें पैसा मिल रहा है, हमारी जगह हम यूज करने दे रहे हैं, तो रेंट हमारे लिए इनकम रहेगा। अभी यहाँ पे रहेगा कैश अकाउंट और रेंट अकाउंट। कैश अकाउंट है रियल में टेंजिबल, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट कम्स इन क्रेडिट गोज आउट। कैश बिजनेस में आ रही है, कम्स इन है, इसके लिए डेबिट करेंगे। और रेंट ये हमारी इनकम है, तो यहाँ पे नॉमिनल में इनकम। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट इनकम। अब ये इनकम है इसलिए इसको क्रेडिट कर देंगे। हो गया, एकदम सिंपल। अब ये देख लो, आप पूरा लेक्चर पॉज करके आप एक साथ ये चेक कर लो आपने बराबर लिखा है क्या। तो ये फर्स्ट और सेकंड है, देन ये थर्ड और फोर्थ है, ये भी एक बार चेक कर लो। उसके बाद में फिफ्थ और सिक्स्थ है, पॉज करो, चेक करो बराबर लिखा है क्या। ये हो गया आपका पेज नंबर 12 पे आ गया इतना। अब पेज नंबर 13 देखो, 7th और 8th है, ये देखो चेक करो परफेक्ट है क्या, पॉज करते जाओ।
9th और 10th देखो एक बार, उसके बाद में फिर 11th और 12th। अब बेटा अगर मेरे भी कोई आंसर में कहीं पे गड़बड़ दिखती है तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं वो करेक्शन कर लूंगा, क्योंकि ये एनिमेटर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स, ये सब पूरी टीम मिलके सब बनाती है, तो हो सकता है कहीं पे गड़बड़ रह गई हो। ठीक है, तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर देना। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स, पेज नंबर 17 जो है मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग है एसेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम वाला अप्रोच। ये था अभी तक ट्रेडिशनल अप्रोच, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो हमने इसमें दो चीजें मेनली क्या समझी कि भाई क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में क्लासिफिकेशन कैसा होता है, और दूसरा समझा कि उससे अकाउंटिंग कैसे करना है, उसके रूल्स क्या है डेबिट क्रेडिट के। ठीक है, यही तक हम ये पढ़ेंगे। अब इसके बाद में हम पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएंगे मॉडर्न अप्रोच पे, एसेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम वाले अप्रोच पे।